प्यारे साथियों नमस्कार। मैं हूं शोभित भारद्वाज और आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी से जुड़ें और मुझे कमेंट करके बताएं कि यहां पर कौन कौन आ चुका है। जैसा कि आपको पता है कि ये आपकी पीईटी में कैलेंडर की क्लास है, मींस रीजनिंग की क्लास है, और हमने कल इसमें आपको शॉर्ट ट्रिक से ये निकालना बताया था कि डे कैसे फाइंड आउट करते हैं। उससे पहले मैंने आपको ऑड डेज पर आधारित सभी सवाल करवाए थे। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि मैं आज आपको एक दो कॉन्सेप्ट जो बच रहे हैं आपके सिलेबस से रिलेटेड वो बताऊंगा और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, जिससे कि आपको एक कॉन्फिडेंस आए कि हाँ जी सर हम ये कर पा रहे हैं। ठीक है, तो फटाफट से जुड़िए और कमेंट करिए कौन कौन आ चुका है। सौम्या गुड आफ्टरनून, हेलो जी, पूजा, प्रिया साहू राधे राधे, शिवांगी वर्मा राधे राधे, रात रानी, काजल गौतम, अनंत श्रीवास्तव, आकांक्षा यादव, चंचल, सभी को नमस्कार। जुड़ते जाएं और मुझे कमेंट करते जाएं। बहुत सारे कमेंट आ गए हैं। शिखर पांडे, प्रशांत, शुभम ब्यूटी, मनीषा गुप्ता, शिखर, प्रदीप यादव, सरोज यादव, शिवांगी वर्मा राधे राधे, संदीप नमस्ते जी, हीरालाल शॉर्ट ट्रिक से सारे सवाल हो जाएंगे सर जी। जो पूरी शॉर्ट ट्रिक कंप्लीट बताइए ना उसके हिसाब से सारे सवाल हो जाएंगे, डोंट वरी। ठीक है, चलिए भाई आज की क्लास को ना क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जिससे आपको पता चले आपने जो सीखा वो आप कर पा रहे हैं कि नहीं, है ना। वैसे तो क्वेश्चन मैं भी करा ही रहा था ना आपको। मैं क्या करा रहा था? कॉन्सेप्ट पढ़ाता था, साथ ही साथ क्वेश्चन कराता था। बस अंतर इतना था कि पेपर में प्रिंटेड फॉर्म में लिख के आते हैं, मैं पेन से लिखता था। पेपर में पूरी भाषा लिख कर आती है, किताब में पूरी भाषा लिख के आती है, मैं शॉर्ट में लिखता था। क्वेश्चन तो मैं भी करा रहा था ना। ऐसा मत सोचिए कि आपने पिछली 3 क्लासेस में क्वेश्चन नहीं किए, आपने खूब क्वेश्चन किए। आइए अब आपके सामने क्वेश्चंस रखते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। देखिए पहला सवाल क्या है। कहता है यदि नवंबर की पहली तारीख को सोमवार को पड़ती है, नवंबर की पहली तारीख किस तारीख को पड़ती है, मतलब कौन से दिन पड़ती है? सोमवार को। तो 25 नवंबर को कौन सा दिन होगा? यानी कि नवंबर में ही 25 तारीख का दिन उसने हमसे पूछ लिया। ठीक है, ऐसे सवाल आते हैं भाई। आप जानते हो ऐसे केस में क्या करना है। एक ही महीने में बात कर रहा है। यदि नवंबर की पहली तारीख सोमवार की पड़ती है तो 25 नवंबर का कौन सा दिन होगा? तो आप 25 दिनों में से इस एक दिन को घटा दो तो 24 बचेंगे। उसमें 7 का भाग लगा दो, 7 या 21, 3 बचेगा। ये 3 लाकर सोमवार में जोड़ दो तो मंगल बुध बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे आपका आंसर बनेगा। थम्स अप करके बता देंगे क्या बात आप सभी के समझ में आ गई कि नहीं? क्या बात सभी के समझ में आ गई कि नहीं? क्लियर है? डी कैसे बन जाएगा? मंगलवार कैसे बन जाएगा? उसने कहा यदि नवंबर की पहली तारीख सोमवार को पड़ती है, 1 तारीख सोमवार लिख लिया, तो 25 नवंबर को कौन सा दिन होगा? तो 25 तारीख का दिन निकालना है। 25 में से 1 घटाइए, 24 बचा, 7 या 21, 3 बचा, 3 को सोमवार में जोड़ दिया, मंगल बुध बृहस्पतिवार हो गया। कैलेंडर में कोई डर नहीं लगेगा, डोंट वरी, सब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। कहता है यदि माह का तीसरा शनिवार 20वां दिन है, माह का तीसरा शनिवार 20वां दिन है, इसका मतलब 20 तारीख को शनिवार बताया जा रहा है। इसका मतलब 20 तारीख को शनिवार बताया जा रहा है। तो माह का 11वां दिन कौन सा होगा? भैया माह का 11वां दिन यदि आपको बताना है, मतलब 11 तारीख को कौन सा दिन होगा, यही तो बताना है आपको, है ना। तो आपने क्या करना है, 11 तारीख का कौन सा दिन होगा ये जानने के लिए 20 तारीख में से 11 तारीख घटा दो, कितने दिन बचे? 9। 7 का भाग लगा दो, 7 एकम 7, शेषफल कितना बचा? 2। अब ये 2 दिन शनिवार में जुड़ेंगे नहीं बल्कि घटेंगे। क्यों घटेंगे बताइए? क्योंकि आप 20 तारीख से पीछे आ रहे हो 11 तारीख की तरफ, इसलिए इसमें से 2 दिन घटाएंगे। मैंने आपको एक बात बताई थी कि या तो 2 दिन घटा दो या 5 दिन जोड़ दो, बात एक ही है। जो आपके लिए आसान हो वो कर लो। मान लो घटाना है तो शनिवार घट जाएगा, शुक्रवार घट जाएगा, आ क्या जाएगा? बृहस्पतिवार। और मान लीजिए आपको 2 दिन घटाने नहीं है तो 5 जोड़ दो, जोड़ो जरा शनिवार में 5, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध और बृहस्पतिवार। आंसर विल बी सेम। बृहस्पतिवार आपको ऑप्शन सी में दे रखा है, आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। बोलिए जी, समझ में आ गई बात के नहीं? थम्स अप कर दीजिए फटाफट से। अब बताओ, ये चीजें मैंने आपको पढ़ा रखी हैं, अब क्वेश्चन हो रहे हैं आपके के नहीं हो रहे हैं, और समझ में आ रहे हैं अच्छे से के नहीं आ रहे हैं? थम्स अप करके बता दीजिए एक बार मुझे। अगला सवाल देखिए। कहता है यदि पी, क्यू, आर और एस 4 क्रमानुसार महीने हैं, क्रमानुसार मतलब लगातार, पी, क्यू, आर और एस 4 लगातार महीने हैं, क्रमानुसार क्रम के अनुसार महीने हैं, ठीक है।
जिसमें पी और एस में 30 दिन है। कह रहा है जिसमें पी और एस में 30 दिन है तो पी में 30 दिन लिख दो और एस में भी 30 दिन लिख दो, क्योंकि उसने हमसे कहा है कि पी और एस में 30 दिन है। तो कह रहा है एस कौन सा महीना है ये बता रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, यदि ये 30 का महीना है तो आगे 31 का आना चाहिए, 31 के बाद फिर 30 का आना चाहिए। लेकिन क्या 30 के बाद दोबारा कभी 30 का आते देखा है आपने? नहीं आते देखा होगा। दो लगातार महीने 30 के नहीं आते, लेकिन दो लगातार महीने 31 के जरूर आते हैं। तो इसका मतलब तो यह हुआ कि यदि P 30 का है और S 30 का है, यदि P 30 का है तो Q 31 का होना चाहिए, और मैं तो कह रहा हूं R भी 31 का ही होना चाहिए, और फिर उसके बाद 30 का आ गया। लगातार 2 महीने 31 दिनों वाले आपको पता होगा जुलाई और अगस्त आते हैं। दैट मीन्स ये जुलाई है और ये अगस्त है, तो अगला वाला सितंबर होगा और जुलाई से पहले वाला जून होगा। तो ये जून जुलाई अगस्त सितंबर तक के महीने थे। बताइए एस कौन सा महीना है? किससे? सितंबर। सितंबर यानी कि ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अरे वाह, बहुत बढ़िया। खुशी, प्रांजल, आकृति, सभी को समझ में आ रही है बात? अच्छा, जब मैं पढ़ा रहा था तब समस्या चल रही थी। क्यों? क्योंकि वहां पर उस समय चीजें आप सीख रहे थे। अब समस्या खत्म है। क्यों? क्योंकि अब चीजें सीख चुके हैं। ठीक है। हाँ आनंद, थैंक यू सो मच बेटा। देखिए, निम्न में से कौन सा वर्ष लीप है? सिखा चुका हूं लीप वर्ष की पहचान क्या होती है, कि अंतिम 2 डिजिट में 4 का भाग लगाना है। अंतिम 2 डिजिट में 4 का भाग लगाना है। यदि पूर्णतः चला गया तो वो लीप कहलाएगी, यदि उसमें पूर्णतः भाग चला गया तो वो लीप कहलाएगी। सर अंतिम 2 डिजिट में हम 4 का भाग लगाएं तो सर 4 दूनी 8, लेकिन 2 नहीं कटा, इसमें तो नहीं गया। अंतिम 2 डिजिट में 4 का भाग लगाएं तो भैया 4 दूनी 8, 1 बचा 14 हो गया। 14 में 4 का भाग नहीं गया। अब ये सेंचुरी आ गई। आप कहोगे सर उसने पूछा कौन सा लीप वर्ष है? बेटा ये दोनों लीप वर्ष नहीं है। पहली बात ये सेंचुरी है, दूसरी बात ये है कि सेंचुरी भी तो लीप होती है, बताया था कल हमने। जिसमें 400 का भाग पूर्णतः चला जाए वो लीप सेंचुरी होती है। तो आप बताओ 400 का भाग इसमें जाएगा पूरा कि इसमें जाएगा? कि सर 1200 में जाएगा। तो ये लीप सेंचुरी है और लीप सेंचुरी ही लीप वर्ष भी कहलाएगी। 1400 में तो भाग नहीं जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको? कहीं बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बात समझ में आ गई? थम्स अप कीजिए और बताइए फटाफट से, फटाफट से बताइए। सर 15 अगस्त 1947 को कॉन्सेप्ट वाले मेथड से बता दो। बेटा आप मेरी दूसरी वीडियो देख लो, उसमें मिल जाएगा, या तीसरी वीडियो में देख लो, उसमें बताया हुआ है सेम सवाल मैंने। ठीक है जी, 1200 लीप सेंचुरी है, वही लीप वर्ष भी होगी। आगे बात समझ में? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल आ गया, 24 अगस्त 1923 का दिन कौन सा था? सबसे पहले ऐसे सवाल आए तो 0, 33, 614, 62, 50, 35, इन कोड को याद रखना है। आपको मैंने याद करा रखे थे। ऐसे ही आसान सवाल आते हैं जी, या ऐसे आते हैं जैसे अब मैं कराने जा रहा हूं, और भी हैं, चिंता मत करो, हर प्रकार के। ये जनवरी, ये फरवरी, ये मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे कोड होंगे 0/7, 1, 2, 3, 4, 5, 6। सेंचुरी के कोड 64, 20 और लिख लीजिए। ये हो गया किसी लीप सेंचुरी से शुरू होने वाला कोड 6, यानी कि 1600 का 6 तो 1700 का 4 तो 1800 का 2 तो 1900 का 0। अब देखिए उसने कहा 24 अगस्त 1923 को कौन सा दिन था? दिन निकालना है आपको। अच्छा पहली क्लास ले रहे हैं बेटा, कहां समझ में आएगा फिर? सर जी 4 से 12 को डिवाइड कर सकते हैं ना, उससे भी आंसर ए जा रहा है। ए जा रहा है मतलब 4 का भाग किस में लगा रहे हो? अनंत बताइए आप किसकी बात कर रहे हो? हाँ जी, आपको डे निकालना है 24 अगस्त का। तो सबसे पहले तारीख लेते हैं 24, आपको पता है। फिर अगस्त महीने का कोड, ये जुलाई है ये अगस्त, अगस्त का कोड 2 होता है, 2 ले लेंगे।
फिर आखिरी 2 डिजिट लेंगे 23, फिर 4 का भाग लगाओ, 4 पंजे 20, 5 बार गया। सेंचुरी 1900 है, 1900 का कोड होता है क्या? 0, 0 लेना चाहो लो, नहीं तो मत लो। 7 का भाग लगाना होता है, 24 दूनी 48 माइनस 1 47, 47 और 2 49 और 5 54 हो गया। 54 में 7 से भाग लगाएंगे, 7 7 जा 49 हो गया, रिमाइंडर 5 बचा और 5 कोड होता है फ्राइडे का। फ्राइडे को हिंदी में कहते हैं शुक्रवार। आंसर बी बॉम्बे इज द करेक्ट वन। वेरी नाइस मोनिका, रीमा, प्रदीप, तेज प्रकाश, विनीत कुमार, खुशी सिंह, वेरी गुड। फारूक खान, आफरीन। वेडनेसडे गलत है जी, फ्राइडे आ रहा है। वेडनेसडे तो ऑप्शन में भी नहीं है, देखो आप। समझ में आई बात की नहीं? मतलब पहले लग रहा था समझ नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, अब समझ में आ रहा है कि हम कर पा रहे हैं क्वेश्चंस को। अरे भाई थम्स अप किया करो फटाफट से, थम्स अप किया करो फटाफट से। लीजिए अगला सवाल। उसने पूछा 31 जनवरी 2022 को सोमवार था, तो 100 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, इसी तिथि को कौन सा दिन था? 100 साल पहले इसी तारीख को कौन सा दिन था? आंसर ए आ रहा है सी सर जी, 12 को 4 से डिवाइड करने पे। तो ए में 12 है कहां बेटा? ए में 12 है कहां, बताओ मुझे। आपने कैसे कहा 12 से डिवाइड करने के लिए? ए में 12 होना भी तो चाहिए ना, बताओ जल्दी बताओ फटाफट से, जल्दी बताओ। ए में 12 होना भी तो चाहिए। उधर से समझ में आ रहा है? हाँ देखो जरा, ए में 12 कहाँ है, आप मुझे भी तो दिखाओ। अच्छा ऐसे करो, ये 12 बन जाएगा, कैसे बन जाएगा? 4 दूनी 8, ये तो पूरा ही कट गया, 2 ही तो बचा, 12 कहाँ बचा भाई? आप गलत समझ रहे हो। हाँ जी, इसका आंसर है किसी के पास? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है सर अगस्त का कोड 6 होगा। बता रहे हो कि पूछ रहे हो? अगस्त का कोड 2 होगा। ये जनवरी, ये फरवरी, ये मार्च, ये अप्रैल, ये मई, ये जून, ये जुलाई, ये अगस्त। अगस्त का कोड 2 होगा और मैंने 2 ही लिया है, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त का कितना निकला? 2। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। भाई इन छोटी छोटी बातों में आप कंफ्यूज हो, है ना, और आप मुझे वहां फंसा के रखोगे तो फिर कैसे सवाल आगे बढ़ेंगे, कैसे चीजें आगे बढ़ पाएंगी, बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का मंगलवार आंसर बता रहे हैं, मतलब डी। देख लेते हैं आप सही है कि नहीं। उसने कहा 31 जनवरी 2022 को सोमवार था, तो 100 साल पहले सेम इसी तारीख को कौन सा दिन था? तो सबसे पहले आप ये समझो कि 100 साल में कुछ लीप वर्ष भी तो आई होंगी कि नहीं आई होंगी। आपको 100 साल पीछे जाने को कहा जा रहा है, तो 100 साल पीछे जाओगे तो 100 दिन सीधे सीधे घट जाएंगे। 100 साल के 100 दिन सीधे सीधे घट जाएंगे। लेकिन इन 100 सालों में यदि आप 4 का भाग लगाएंगे तो कुछ लीप भी आएंगी। कितनी लीप आएंगी बताइए? कि सर 25 आएंगी, हैं? तब ऐसे केस में 100 दिन ये और 25 दिन ये, यानी कि टोटल 125 दिन, 125 दिन पीछे जाना पड़ेगा हमको। इसमें यदि हम 7 से भाग लगा दें तो 7 एकम 7, 5 बचा 55 हो गया, 7 7 जा 49, 6 बच गया जी, 6। ये जो 6 बचा है इसे सोमवार में जोड़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि हम आगे थोड़ी जा रहे हैं, वो तो 100 साल पीछे जाने को कह रहा है। तो आप सोमवार में से 6 घटाना है। अभी आप सोमवार में से 6 घटाना चाहते हैं, घटा दीजिए, या उसकी जगह पर आप 1 जोड़ भी सकते हैं। सोमवार में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? मंगलवार। मीन्स ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। बेटा 28 लीप कैसे आ जाएंगी? ऋषभ 4 का भाग लगा के पता करते हैं ना लीप के लिए। 100 दिन बेटा ऐसे घट जाएंगे। आपको हमने शुरुआत में एक बात बताई थी कि जब 1 साल आगे बढ़ते हैं तो 1 दिन बढ़ता है, या 1 साल पीछे हटते हैं तो 1 दिन घटता है। डेट सेम, महीना सेम, साल 1 घटेगी तो दिन 1 घटेगा। इसमें भी तो वो सेम डेट सेम महीने की बात कर रहा है, लेकिन साल कितनी घटा रहा है? 100। 1 साल घटती है तो 1 दिन घटता है, तो 100 साल घटेंगी तो 100 दिन तो सीधे सीधे घटेंगे, प्लस जो लीप आई होंगी वो और घटेंगे, तो 25 दिन लीप के घटेंगे, टोटल 125 घटेंगे।
क्योंकि 125 घटा नहीं सकते, 7 का भाग लगाकर 6 बचा, 6 दिन को घटा देंगे, 6 दिन घटाइए, सोमवार में से आंसर आ जाएगा मंगलवार। दोबारा समझाएं, चलो दोबारा समझा देते हैं और धीरे धीरे समझाते हैं। उसने कहा 31 जनवरी 2022 को यदि सोमवार था तो 100 साल पहले इसी तिथि को कौन सा दिन था? इसी तिथि को, यानी कि 31 जनवरी को ही। 100 साल पीछे चला जाना है मुझे। 100 साल कितनी हो जाएंगी? 1922 हो जाएगा। 1922 पे चला जाना। कौन सा दिन था ये पूछ रहा है। 100 साल ऐसी तो होंगी, घटा के देख लो, ये जीरो 10 में से 9 हो गए 1, 100 साल हो गई। ये पूछ रहा है बेसिकली वो। तो आपको पता है तारीख सेम हो, महीना सेम हो, साल एक घटे तो दिन एक घटता है, लेकिन सर साल 100 घटी हैं तो 100 दिन तो सीधे सीधे घटेंगे, घटेंगे कि नहीं? और इन 100 सालों में कुछ लीप भी तो आई होंगी, उनमें एक एक एक्स्ट्रा दिन आता है लीप वर्ष में, आप जानते हो ना, 29 दिनों की फरवरी होती है। तो 100 सालों में कितनी लीप आई ये जानने के लिए भाग 4 का लगा देंगे कि सर 25 लीप आई, तो 25 दिन लीप वर्ष के घटेंगे। 100 दिन तो घटेंगे ही, 25 दिन लीप के घटेंगे, तो 100 और 25 125 दिन घटेंगे। अब आप 125 नहीं घटा सकते तो 7 का भाग लगा देंगे, शेषफल यानी कि रिमाइंडर कितना बच रहा है? 6। बस आपको इस सोमवार में से 6 दिन घटा देने। मैं क्या कहता हूं, 6 दिन घटाने की जगह आप 1 दिन जोड़ भी सकते हो। सोमवार में 1 दिन जोड़ेंगे प्यारे साथी तो मंगलवार आएगा। ये आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। सर जी आंसर 1200 ही होगा, तो फिर वही तो अनंत मैंने भी बताया है, फिर उसमें क्या दिक्कत है? आप बोले थे लास्ट के डिजिट, तो मैंने फर्स्ट डिजिट को काट दिया। नहीं काट सकते ना, वो आप गलत कर रहे हो। फर्स्ट डिजिट को काटने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, लास्ट के ही काटते हैं। लेकिन लास्ट के किसके काटते हैं? जो वर्ष होती है, वो वर्ष थी नहीं, वो क्या थी? सेंचुरी। तो सेंचुरी में 400 का भाग लगाते हैं, जो कि मैंने किया है ना। आप परेशान इतनी देर हुए और आपने मुझे भी परेशान किया इतनी देर। समझ में आई बात के नहीं? डायरेक्ट नहीं कर सकते। कोई कह रहा है 31 जनवरी 1922 का डायरेक्ट दिन निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकालना। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है 31 जनवरी 2022 का जो उसने सोमवार दिया है वो रियलिटी में हो। उसने हो सकता है अपने आप मान कर दे दिया हो, फिर नहीं निकाल सकते। देखो क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है वैसे ही करिए। सर इस क्वेश्चन में लीप ईयर 25 या 24 होंगे? 25 होंगे भाई। इसलिए होंगे क्योंकि जब आप 2022 से पीछे चलोगे तो 2000 आएगी लास्ट में, और 2000 एक लीप सेंचुरी है, और लीप सेंचुरी में लीप वर्ष 25 निकलते हैं। ये उनके लिए जवाब है जिन्होंने पूछा है। बाकी सब दिमाग ना लगाएं इसमें, क्योंकि आप कंफ्यूज हो सकते हो। ये आसान तरीके से आपको बात समझ में आ गई है। क्लियर हो गई बात? कोड अलग अलग हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। महीने का कोड बेटा तब आता है जब सिर्फ आपसे ये कहा जाए 31 जनवरी 2022 का दिन बताओ। इसने ऐसा कहां बोला? उसने तो 31 जनवरी 2022 का दिन दिया और फिर किसी का पूछा। ऐसे केस में कोड वाले सवाल, मतलब कोड का मेथड नहीं लगाया करते। क्या मेरी बात समझ में आ गई सभी को? माफ कीजिएगा भाई, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं अगले सवाल की तरफ। अब देखो 19 नवंबर 2053 का दिन पूछा है। इस क्वेश्चन को आप खुद कर सकते हो, मैंने आपको तमाम क्वेश्चन करा रखे हैं यहाँ से। ठीक है, खुद से करना है आप। 5वें क्वेश्चन के जैसे नहीं कर सकते क्या? ऐसे 5वां क्वेश्चन मतलब ये वाला नहीं बेटा, ये इसलिए नहीं कर सकते, अंतर समझो। इसने डायरेक्ट पूछा था कि 24 अगस्त 1923 को कौन सा दिन था, डायरेक्ट पूछा था। तो इसमें हमें कोड लगाने पड़ते हैं। सब लोग समझ लो इस बात को।
छठवें सवाल में उसने 31 जनवरी 2022 को कौन सा दिन था ये थोड़ी पूछा है, बल्कि बताया है कि सोमवार था। मतलब आपको एक हिंट दी है कि 31 जनवरी 2022 को सोमवार था। पूछा है तो 100 वर्ष पहले कौन सा दिन था, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें वो एक बार बताए और दूसरी बार पूछे, तो उन सवालों को ऐसे करते हैं, वैसे नहीं। बात समझ में आई कि नहीं? संदीप प्रजापति कह रहे हैं सर 100 ईयर में तो संदीप सर ने लीप ईयर 24 बताए थे, उन्होंने सही बताए थे, और आपको लगता है कि मैं गलत बता रहा हूं। तो चलिए ऐसा करते हैं, एक छोटा सा समय और लेते हैं आपको इसे बेहतर समझाने के लिए। देखो जी, 100 साल, 200 साल, 300 साल और 400 साल, क्योंकि लास्ट में सबके डबल जीरो डबल जीरो डबल जीरो डबल जीरो आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये सभी सेंचुरी है। सेंचुरी में 400 का भाग लगाइए, क्या इसमें 400 का भाग जाएगा? नहीं। तो ये साधारण सेंचुरी है, और किसी साधारण सेंचुरी में लीप वर्ष 24 आती है, ध्यान कर लीजिए। ऐसे ही 400 का भाग इसमें लगाओ, क्या जाएगा? नहीं जाएगा। लेकिन भाग नहीं गया तो ये साधारण सेंचुरी है, साधारण सेंचुरी में लीप वर्ष कितनी आती है? 24 आती है। क्या इसमें 400 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। तो किसी साधारण सेंचुरी में लीप वर्ष कितनी आती है? 24 आती है। क्या इसमें 400 का भाग जाएगा? जी जाएगा। तो इसमें लीप वर्ष 24 नहीं 25 आती है। तो आपके संदीप सर ने यह सिखाया होगा कि 100 सालों में 24 लीप वर्ष आती है बेटा, लेकिन ये तो बताओ कौन से 100 सालों में? शुरुआत के 100 सालों में। अब आप मुझे एक बात बताओ, यदि मेरा क्वेश्चन ये कहता है कि 2022 से पीछे चलिए और कहां तक जाइए? 1922 तक, तो आप 100 साल पीछे गए हैं, लेकिन कौन सी 100 साल पीछे गए हैं कि सर 2022 के बाद 19, 18, 17 करते करते सन 2000 आया होगा। अब आप ही बताओ सन 2000 कौन सी सेंचुरी है? लीप। तो ये अपने साथ एक एक्स्ट्रा लीप वर्ष लाई होगी कि नहीं? 24 की जगह 25 लाई होगी कि नहीं लाई होगी? जल्दी से कमेंट कर दो, बात समझ में आ गई कि नहीं? बताइए। सर ने गलत नहीं बताया और गलत मैं भी नहीं बता रहा हूं, बस समझने का अंतर है। आप शायद समझ नहीं पाए कि जब हम 2022 से 100 साल पीछे गए तो 100 साल मैंने अलग से लिख ली, तो आपको लगा कि 100 साल में तो 25 आती हैं। तो आपको यह भी तो समझना पड़ेगा। हाँ जी, तो मैंने कहा ये भी तो समझो कि वो 100 साल है कौन सी, कि सर 100 साल 2022 से पीछे जाएंगे तो 2000 सेंचुरी निकल के जाएगी, और 2000 सेंचुरी लीप है। अब संदीप कहाँ गए जो कमेंट कर रहे थे? एक बार जल्दी से बता दो, समझ में आई है बात क्या नहीं? संदीप ने ही कहा था। वॉइस तो वो मैंने थोड़ी देर के लिए बंद की थी क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी। जल्दी बताइए फटाफट से। संदीप समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई? टॉपिक तो भैया ये मेरे ख्याल से दूसरा ही चल रहा है, अभी आगे ही नहीं बढ़ने दे रहे हैं। चलो आप कमेंट नहीं कर रहे हैं तो क्या करें? सर नॉर्मली 200 ईयर्स में कब कितने लीप ईयर होंगे, इसको समझा दीजिए। मैं जैसा सोच रहा हूं कि 48 है। हाँ, पहली 100 साल में 24, और फिर जो अगली 100 साल होंगी, जैसे आप 200 कह रहे हो, उसमें 24, 48 ही होंगे। सही है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं वो भी तो समझो कि आप 2022 से पीछे जाओगे 1922 तक, तो 2000 वाला सन अपने आप में सेंचुरी है और वो लीप सेंचुरी है। ठीक है, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, पूछ लेना किसी से भी, यही आएगा आंसर। मैंने आपको यहां समझा ही दिया ये वाली बात। अच्छा, यहां पर ये बात समझिए तो एक बात और समझ लो। एक क्वेश्चन आता है कि 400 सालों में लीप वर्ष कितनी आती है, तो ये 400 साल ही तो है, ये 400 साल ही तो है। तो 400 साल में पहली 100 साल में 24, 200 में 24, 300 में 24, 400 में 25, तो इसका मतलब कुल मिलाकर 400 सालों में लीप वर्षों की संख्या कितनी आती है? 97। जोड़कर देख लीजिएगा। एक सवाल ये भी आता है। मेरी बात समझ गए संदीप? चलो अच्छी बात है।
अगला सवाल देखेंगे 19 नवंबर। अच्छा, ये तो मैंने आपसे कहा था इसे खुद करना। इस वाले सवाल को देखो, अंतर समझ में आ गया आपको। जैसे ये सवाल है 19 नवंबर 2053 को कौन सा दिन था। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें कोड लगाने पड़ेंगे, कोड लगाने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन इस सवाल में देखें तो वो कह रहा है 18 अक्टूबर 2006 को बुधवार था। 18 अक्टूबर 2006 को बुधवार था। ये अब मुझसे पूछ रहा है कि बता रहा है कि सर बता रहा है, पूछ अब रहा है कि 17 अक्टूबर 2000 को कौन सा दिन था। ऐसे सवाल में महीनों के कोड नहीं लगाया करते हैं। ठीक है, ऐसे सवालों में कोड नहीं लगाया करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहे हैं चेक कर लो सर, गलत है। अरे भाई, तारीख ले ली 24, 0, 33, 614, 62, 50, 35 में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त का कोड 2 ले लिया, अगस्त का कोड 2 ले लिया, आखिरी 2 डिजिट ले ली, 4 का भाग लगाया, 4 पंजे 20, 5 बार गया। 1900 सेंचुरी का कोड भी ले लिया 0। सबको जोड़ेंगे 24 और 24 48, लेकिन ये एक कम कर दो 47, 47 और 2 49, 49 और 5 54, 7 7 जा 49, 5 बचा, 5 का मतलब फ्राइडे। भैया मैंने तो चेक कर लिया आपके कहे अनुसार, कृपया करके अब आप चेक कर लें कि आपने कहाँ गलती की है। हाँ जी, इसका वेडनेसडे आ रहा है, चलो देख लेते हैं। जब तारीख सेम ना हो, महीना भी सेम ना हो, चलो यहाँ तो सेम है, साल कई साल पीछे जा रहे हो, तो आपको क्या सिखाया था। आप ऐसा किया करो, इस तारीख को सेम रखो, महीने को भी सेम रखो, साल वहां पहुंचा दो जहां की बात हो रही है। पहुंचा दी। अब मेरे साथ बोलो। रविंद्र कह रहे हैं सर लेक्चर क्यों नहीं दे रहे हो, मतलब भैया थोड़ा स्पष्ट लिखा करो कि मैं समझ पाऊं बातों को। कमेंट का कमेंट आ गया, पढ़ भी लिया मैंने, लेकिन समझ में आया नहीं आप कह क्या रहे हो। तारीख सेम, महीना सेम, साल एक घटती तो दिन एक घटता, साल 6 घटी है सर, तो 6 दिन तो वो घटेंगे, ठीक है। और बीच में एक 2004 लीप आई होगी, एक दिन वो भी घटेगा। टोटल कितने दिन घटेंगे, 7। अब कोई मुझसे ये कहेगा कि सर बीच में 2004 ही लीप क्यों आई, 2000 भी तो लीप ही है। बेटा 2000 में अभी आप ऐसे पीछे जाते जाते अक्टूबर पे हैं, और पीछे जाएंगे तो सितंबर, आपका अगस्त, इस तरीके से जाकर तब फरवरी आएगी इसकी। तो अभी ये लीप नहीं है आपके, ठीक है। तो 6 साल पीछे आए, 6 दिन वो घट गए, और 2004 लीप आई बीच में इसके, तो एक दिन उसका घट गया। टोटल 7 दिन का मतलब 0 दिन बचे। 0 दिन आप घटा दो या जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बुधवार का बुधवार आएगा। लेकिन ये बुधवार कब का आया है कि सर 18 अक्टूबर का। हमें कब का चाहिए था बताओ, 17 अक्टूबर का। तो बुधवार से एक पहला दिन यानी कि एक माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा मंगलवार। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई। फिर वही बात कह रहे हैं सर गलत है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। ये क्वेश्चन नंबर 5 तो मैं कहां से गलत दिख रहा है बताओ। शुक्रवार आंसर आ रहा है 24 अगस्त 1923। 24 अगस्त 1923 का दिन पूछा है। 24 अगस्त 1923 को कौन सा दिन था भाई, सभी लोग बता दो इनको। आपने भी सॉल्व किया है, ये सही है कि नहीं है, क्योंकि वो बार बार यही कह रहे हैं 24 अगस्त 1923 का दिन आपने सर गलत निकाला है। बताइए। समझ में आ गई बात। बेटा 2000 में फरवरी कैसे आई, अभी आई नहीं, समझो जरा दोबारा से। आप 18 अक्टूबर 2006 से 18 अक्टूबर 2000 तक जा रहे हैं। 2006 से पीछे की ओर चलोगे 2005 आएगी,
2004 आएगी, 2003, 2002, 2001, फिर आएगी 2000। अच्छा, क्योंकि पीछे जा रहे हो तो 2000 दिसंबर से ही तो शुरू करोगे, पीछे की तरफ जा रहे हो ना, दिसंबर, फिर नवंबर, फिर अक्टूबर, फिर सितंबर, ऐसे करके पीछे मिलेगा आपको फरवरी, जहां आपको पहुंचना ही नहीं है। इसलिए 2000 लीप इफेक्टिव नहीं होगी, मैं ये कह रहा हूं, क्योंकि आप पीछे की तरफ चल रहे हो, उल्टा ही तो चलोगे। जैसे इसमें 2006 अक्टूबर से चल रहे हो, पीछे चलोगे अक्टूबर के बाद सितंबर ही तो लोगे। ऐसे ही 2000 के पीछे चलोगे तो दिसंबर से नवंबर से अक्टूबर आया होगा, अब पीछे जाओगे तब फरवरी आएगा ना, वहां तक हम जा ही नहीं रहे हैं, तो ये लीप वर्ष नहीं बनेगी। समझ में आई बात कि नहीं? सौम्या कह रही है सर सही है, फ्राइडे ही आएगा। मैं तो बहुत देर से कह रहा हूँ ये वाली बात, लेकिन ये बालक मेरे पीछे पड़ा हुआ कह रहा है सर वो गलत है, गलत है, गलत है। चलो अब इस सवाल को देखो। हरि को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 13 और 16 जून के बीच पड़ता है, यानी कि 13 और 16 के बीच पड़ता है, ना 13 का पड़ता है ना 16 का। 13 और 16 के बीच पड़ता है, मतलब 13 के बाद 14 हो सकता है, 15 हो सकता है, लेकिन 16 नहीं हो सकता, क्योंकि 13 और 16 के बीच बोला है। जबकि इसकी बहन को याद है कि उनके पिता का जन्मदिन 14 और 18 जून के बीच पड़ता है। 14 और 18 के बीच में 14 नहीं हो सकता, 18 नहीं हो सकता, 15 तो हो सकता है, 16 तो हो सकता है, 17 तो हो सकता है जी। तो बताओ उनके पिता का जन्मदिन कब पड़ा? तो जो दोनों की सोच मैच कर रही है ना, जिस तारीख पर, 15 तारीख पर मैच कर रही है, तब पड़ा, यानी कि 15 जून को पड़ेगा उसके पिताजी का जन्मदिन। ऐसा सवाल आए तो इतना आसान है वो, ऐसे करना है आप। सर माइनस कैसे हुआ? सर माइनस बेटा ऐसे हुआ, आप 18 अक्टूबर पे हो, पीछे जा रहे हो 17 अक्टूबर पे, कितने दिन पीछे जा रहे हो? एक, वही एक माइनस हुआ। समझ में आ गई बात? एवरीवन क्लियर है कि नहीं है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है सुरेश का जन्म 4 अक्टूबर 1999 को हुआ था। शशिकांत का जन्म सुरेश से 6 दिन पहले हुआ था। आइए पहले इसे समझिए। 4 अक्टूबर 1999 ये जन्म है किसका? सुरेश का। ये जन्म है किसका? सुरेश का। ध्यान रखिएगा। शशिकांत का जन्म इससे 6 दिन पहले हुआ। अब शशिकांत का जन्म यदि इससे 6 दिन पहले हुआ है तो आप मुझे एक बात बताओ, 6 दिन पहले हुआ है तो पीछे ही तो जाऊंगा, 4 अक्टूबर से पीछे 6 दिन घटाओ, 4 दिन तो सीधे सीधे अक्टूबर के घट गए, और अक्टूबर से पीछे मिलेगा सितंबर जो कि 30 दिनों का होता है, 2 दिन वो घट गए, तो सितंबर में 28 तारीख आ गई, यानी कि शशि का जन्मदिन है 28 सितंबर 1999 का। क्या मेरी बात समझ में आ गई? 4 अक्टूबर में से 6 दिन घटाए हैं मैंने, तो 4 दिन तो सीधे सीधे अक्टूबर के घट गए, अक्टूबर के पीछे क्या आया? सितंबर, 2 दिन उसमें से घटा दो, 28 सितंबर बच गया, 6 दिन हो गए पूरे। शशि का जन्मदिन निकल के आ गया। बात समझ में आई कि नहीं? अब पूछा उसने ये है कि उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस रविवार को पड़ता है। आपको पता है स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को कहते हैं, यानी कि उसी साल में 15 अगस्त जो है वो रविवार को पड़ता है, तो हमने रविवार लिख लिया। पूछ रहा है शशिकांत का जन्म किस दिन पड़ेगा, तो शशिकांत का जन्म 28 सितंबर का है, तो 28 सितंबर को कौन सा दिन होगा, बेसिकली वो मुझसे ये जानना चाह रहा है। और मुझे पता है 15 अगस्त का रविवार है, मुझे बताना है 28 सितंबर का कौन सा दिन होगा। सवाल को थोड़ा सा घुमाया है बस, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आप 15 अगस्त से 28 सितंबर तक का सफर तय कीजिए, और मुझे पहले ये बताइए कि अगस्त के महीने में 15 तारीख हो गई, मींस 15 दिन खत्म, 31 का महीना होता है अगस्त, तो 31 में से 15 गए तो कितने बचे अगस्त में? 16, तो अगस्त के 16 दिन ले लीजिए। अब सितंबर आ गया, सितंबर में एक्चुअली आपको जाना ही 28 सितंबर तक है, तो सितंबर के 28 ले लीजिए। अच्छा, आप इनको जोड़कर काटोगे, मैं पहले ही काट देता हूं, 7 चौक 28, बचा क्या? 0, 7 दूनी 14, बचा क्या? 2, 2 और 0 जुड़ गए तो आपस में कितना बनेगा? 2,
तो आपको एक्चुअली ये 2 दिन जाकर रविवार में जोड़ने हैं, तो सोमवार और मंगलवार आपका आंसर आ जाएगा। शशिकांत का जन्मदिन जो पड़ेगा वो कौन से दिन पड़ेगा? मंगलवार को पड़ेगा। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। बताइए, बात समझ में आ गई? क्लियर है कि नहीं है? जल्दी बताएं फटाफट से। इज दैट पॉइंट क्लियर और नॉट? मैं चाह रहा था आज आपके इस चैप्टर को खत्म करा दूं, बट हुआ नहीं, क्योंकि आप एक क्वेश्चन को कई कई बार रिपीट करवा देते हैं। चलो कोई बात नहीं, समझ में आना चाहिए अच्छे से। मुझे ये अगली क्लास तक ले जाना पड़ेगा फिर टॉपिक, क्योंकि अभी मुझे आपको ना कैलेंडर का रिपीटेशन पढ़ाना है, मुझे आपको सेंचुरी के फर्स्ट डे लास्ट डे पढ़ाने हैं, तो मुझे आगे तक ले जाना पड़ेगा। आपका भी यही आया है, बहुत अच्छी बात है। जो बच्चे लगातार मुझे ये कमेंट कर रहे हैं सर समझ में नहीं आया, या वैसे तो ये कह रहे हैं सर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो मैं उनसे एक बात पूछूं, क्या आपने मेरी कैलेंडर की पहली क्लास, दूसरी क्लास और तीसरी क्लास ली थी? यदि नहीं ली थी तो समझ में नहीं आएगा, आपको वो क्लास लेनी पड़ेगी, नहीं तो नहीं आएगा। समझ में आ गई बात? चलिए अगला सवाल देखेंगे। कहता है 9 दिन पहले मोहिनी सिनेमा देखने गई थी, वह केवल बृहस्पतिवार को ही सिनेमा देखने जाती है, आज सप्ताह का कौन सा दिन है? 9 दिन पहले गई थी और वो केवल बृहस्पतिवार को ही सिनेमा देखने जाती है। पहले आप 9 में 7 का भाग लगाओ, रिमाइंडर कितना बच रहा है? क्या सर 2? 9 दिन पहले बृहस्पतिवार था, इसका मतलब 9 दिन पहले बृहस्पतिवार था। वो 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई थी, तब बृहस्पतिवार रहा होगा, क्योंकि वो तो बृहस्पतिवार को ही जाती है सिनेमा देखने। 9 दिन पहले बृहस्पतिवार था, 9 में 7 का भाग लगाया, 2 बचा, तो फिर आज कौन सा दिन है? आप इस बृहस्पतिवार में 2 दिन जोड़ दो, शुक्रवार और शनिवार। आज का दिन आ जाएगा शनिवार। बताइए क्या मेरी बात सभी के समझ में आ गई है कि नहीं आ गई? भाई 9 दिन पहले देखने गई तब था बृहस्पति, 9 में 7 दिन जोड़ दूं तो फिर बृहस्पति, और 2 जोड़ दूं तो 7 और 2 9 हो जाएंगे, और बृहस्पति में 2 दिन जोड़ूंगा तो शनिवार और रविवार, तो रविवार बन गया। सॉरी गलत बोल गया मैं। मैंने कहा कि 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई थी, 7 का भाग लगाया, 2 बचा, यानी 9 दिन पहले बृहस्पति था, तो आज कौन सा दिन है? बृहस्पति में ये 2 दिन जोड़ दीजिए, शनिवार है आज। जस्ट कह रहे हैं सर बिल्कुल मस्त समझ में आ रहा है, कल से ही ज्वाइन किया है क्लास, ऋतिक कह रहे हैं। अच्छा देखो, और ऋतिक मुझसे लगातार यही कह रहा है कि सर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, और अब बता रहा है कल ही ज्वाइन की है क्लास। बेटा आप खुद सोचो, ये चैप्टर की आज चौथी क्लास है, कैसे समझ में आएगा बताओ? लवप्रीत कौर 7th वाला बता दो एक बार, क्या है 7th? आप बहुत पीछे की बात कर रहे हो। अच्छा जो मैंने करने को दिया था वही बता दूं? वाह तुम लोग बहुत बढ़िया हो। तारीख ले ली 19 नवंबर का कोड ले लो। अब कोड दोबारा लिखूंगा नहीं मैं, पीछे दिखा देता हूं लाकर, ये लिखे हुए हैं कोड। नवंबर का कोड कितना होता है? ये 3 होता है। और देखो लीप सेंचुरी 2000 होती है, 2000 का कोड भी होता है 6, याद कर लो। नवंबर का कोड कितना लूंगा? 3, और 2000 सेंचुरी का कोड लूंगा 6। ठीक है, याद कर लो इसे। जब उसने कहा नवंबर का कोड मैंने कितना लिया था? 3। अच्छा 2000 सेंचुरी का कोड 6 होता है, याद रखना। तारीख ले ली 19, नवंबर का कोड ले लिया 3, प्लस आखिरी 2 डिजिट ले ली 53, 4 का भाग लगा दिया, 4 एकम 4, तिया 12, 13 लीप हो गई। अब 2000 वाली सेंचुरी का कोड ले लीजिए, 6 होता है, बटे 7 कर दीजिए। 19 और 3 22, ऐसे मत जोड़ो। 9 और 3 12, और 3 15, और 3 18, और 6 24 की 4, 2 हासिल, 3 8 और 1 9, 94 बटे 7, 7 एकम 7, 2 बचे 24 हो गए, 7 तिया 21, 3 बचे। 3 का मतलब होता है वेडनेसडे, आपको पता होना चाहिए, बुधवार, ऑप्शन ए। ये गलत है, लेकिन जो क्वेश्चन मैंने आपको करने को दिया आप उसे मुझसे पूछोगे, फायदा कुछ नहीं, आपके लिए तो कुछ भी नहीं बचा। आप क्या मेहनत करोगे बताइए? वेडनेसडे होगा ना जी।
चलिए बहुत बढ़िया बात है। ये लीजिए अगला सवाल। कहता है यदि किसी महीने की 2 तारीख को रविवार पड़ता है, 2 तारीख को रविवार पड़ता है, रविवार, तो उसी महीने की 31 तारीख को कौन सा दिन होगा? 31 तारीख का दिन पूछ रहा है। तो आप इस 31 में से 2 घटा दिया करो, सीधे सीधे 29 बच गया। 7 का भाग लगा दो, 7 चौक 28, 1 बच गया। वो 1 लाकर इसमें जोड़ना है, क्योंकि आप 2 से 31 की तरफ जा रहे हो, अर्थात आगे जा रहे हो। रविवार में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा प्यारे साथी? सोमवार। सोमवार यानी कि ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। सर उसमें 6 कोड कैसे लेंगे? 6 कोड बेटा इसलिए लिया था इसमें, अरे भाई कितनी देर से बताता आ रहा हूं, 2000 वाली सेंचुरी है, 2000 सेंचुरी का कोड 6 होता है। इसे पीछे जाकर देख लेना आप, उसे पीछे जाकर देख लेना। अभी मेरा कहना मान लो कि होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके कैलेंडर में आ जाते हैं, कभी घड़ी में आ जाते हैं। देखें जरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। वैसे तो ये घड़ी में ही आना चाहिए, अब आ गया है सामने तो करा देते हैं। प्रत्येक 30 कह रहा है एक बस डिपो से चेन्नई के लिए प्रत्येक 30 मिनट के बाद बस छूटती है। वही पूछताछ कर्मचारी ने एक यात्री को बताया कि चेन्नई की बस 10 मिनट पहले जा चुकी है। देखो, बस डिपो से चेन्नई के लिए हर 30 मिनट में बस जाती है। पूछताछ कर्मचारी क्या बता रहा है यात्री को? 10 मिनट पहले जा चुकी है। तो हर 30 मिनट में जाती है बस और 10 मिनट पहले जा चुकी है। तो अब अगली बस में इंतजार कितना है? 30 में से 10 घटा लो, 20 मिनट का इंतजार कर लो, अगली बस आ जाएगी। सही बात है ना? आगे देखिए, आगे कहता है अगली बस 10:30 बजे आएगी, यानी कि मेरे हिसाब से 20 मिनट बाद आएगी ना अगली बस, इसके हिसाब से 10:30 पर आएगी। तो इसका मतलब 20 मिनट के बाद 10:30 हो जाएंगे। अभी कितने हो रहे हैं? तो आप 20 मिनट घटा दो इसमें से। इस समय जो वक्त हो रहा है वो 10:10 हो रहा है, यानी कि पूछताछ क्लर्क कर्मचारी को यह सूचना कब दे रहा था? 10:10 पर, यानी कि ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नहीं समझ में आई है बात? दोबारा समझाऊंगा इस क्वेश्चन को, नहीं तो बताइए क्लियर हुआ कि नहीं। बताइए जल्दी से, समझ में आ गई बात सभी के? जल्दी बताएं, इज दैट पॉइंट क्लियर? आंसर 10-10 आ रहे हैं, बी आ रहे हैं, तो समझ में आ ही गया है। हाँ बिल्कुल सही बात है। क्लॉक का ही क्वेश्चन एक बीच में आ गया, गलती से मैंने ही दे दिया होगा। अब करा दिया तो कर, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी, नुकसान थोड़ी है कोई, कर लो, बढ़िया बात। अगला सवाल देखो। कहता है किसी महीने की 25 तारीख को बुधवार पड़ता है। उसने कहा किसी महीने की 25 तारीख को बुधवार पड़ता है, बुधवार। तो बताइए इस महीने में कितने शनिवार होंगे? तो इसी महीने में कितने शनिवार होंगे, ये पूछ रहा है। यदि किसी महीने की 25 तारीख को बुधवार है तो इसमें कितने शनिवार होंगे, ये पूछ रहा है। तो पहले तो आप महीने को खत्म करने के लिए आगे ले चलो। 26 को क्या हो जाएगा? बृहस्पतिवार। 27 को शुक्रवार। 28 को शनिवार। और शनिवार की ही बात हो रही है। मेरी बात नहीं समझे आप? दोबारा से समझाते हैं। उसने कहा किसी महीने की 25 तारीख को बुधवार है, 25 तारीख का बुधवार है, तो कह रहा है इस महीने में कितने शनिवार पड़ेंगे। मैं ये कह रहा हूं 25 का बुध है तो 26 का बृहस्पति, इसका 27 का शुक्र, 28 का शनिवार। महीना खत्म होने की तरफ शनिवार एक आ गया 28 तारीख का। अब इसी महीने में आगे तो नहीं पड़ेगा ना शनिवार, महीना खत्म हो जाएगा, आगे जाके शनिवार नहीं पड़ेगा, लेकिन पीछे जरूर पड़े होंगे। यानी कि 28 में से 7 गया 21 तारीख का शनिवार, 21 में से 7 गया तो 14 तारीख का शनिवार है, और 14 में से 7 गया तो 7 तारीख का शनिवार, और 7 में से 7 गया तो 1 तारीख का भी शनिवार। बेटा 7 में से 7 जाता है तो 1 नहीं 0 बचता है,
यानी कि 0 ले जाएगा पिछले महीने में, वहां हमें नहीं जाना। तो एक्चुअली इसमें शनिवार इतने ही है, 1 2 3 4, 4 शनिवार पड़ेंगे, यानी कि ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। थैंक यू वैष्णवी। हाँ जी बताएं, इज दैट पॉइंट क्लियर? समझ में आ गई बात सभी के? भाई जब आपने देखा 28 का शनिवार है, तो आपको पता है हर 7 दिन बाद शनिवार आता है और हर 7 दिन पीछे भी शनिवार पड़ा होता है, पता है ना आपको? यदि 28 का शनिवार है तो 7 दिन पहले 28 - 7 21 का भी शनिवार, 21 - 7 14 का भी शनिवार, 14 - 7 7 का भी शनिवार, 7 - 7 0 होता है, 0 जाएगा पिछले महीने में, उसका नहीं निकालना मुझे तो इसी महीने में कितने शनिवार पड़ेंगे ये पूछा है। तो कितने पड़ेंगे सर? 7 से मल्टीप्लाई करके आ गया मेरा। हाँ बिल्कुल सही बात है, मल्टीप्लाई नहीं किया होगा, भाग लगाया होगा। 7 का भाग 28 में, 7 चौक 28, 4 बार गया तो 4 शनिवार पड़ेंगे। लेकिन बेटा वो ट्रिक फेल हो जाती है, नहीं मानते तो अगले में फेल करवा देते हैं। चलो मानोगे तब तो मानोगे। अब देखो जरा, ये लीजिए, कहता है यदि किसी महीने की 26 तारीख को रविवार पड़ता है, 26 तारीख को क्या पड़ता है? रविवार पड़ता है, तो बताइए उस महीने में कितने बुधवार पड़ेंगे? पहली बात तो 26 का रविवार है तो 27 का सोमवार, 28 का मंगलवार और 29 का बुधवार पड़ेगा। यानी कि महीना खत्म होने की तरफ हम जाएं तो 29 तारीख का बुधवार पड़ेगा। उसने हमसे यही तो पूछा कितने बुधवार पड़ेंगे, तो एक तो महीना खत्म होने की तरफ 29 का बुधवार पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अब इससे पहले भी पड़े होंगे, तो 29 - 7 22 तारीख का भी बुधवार पड़ा होगा, 22 - 7 15 तारीख का भी बुधवार पड़ा होगा, 15 - 7 8 का भी बुधवार पड़ा होगा, 8 - 7 इस बार 1 का भी बुधवार पड़ा होगा। बताओ कितने बुधवार? कि सर 1 2 3 4 और ये 5 बुधवार होंगे। आंसर लगाएंगे बी और खुश हो जाएंगे कि सही है, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि एक बच्चा आप में से ही मुझसे लड़ रहा है। हाँ मेरे सामने नहीं है, लेकिन मन ही मन लड़ रहा है। क्या कह रहा है पता है? कहता है सर उसने कहा यदि किसी महीने की 26 तारीख, उसने महीने का नाम तो लिया नहीं था आपसे, तो आपको कैसे पता कि इस महीने में 29 तारीख आएगी? मैंने तो सर फरवरी का माना था, वो भी साधारण वर्ष में जिसमें केवल ही 28 दिन आते हैं। 28 आए होते तो 29 तारीख तो आएगी ही नहीं, और 29 तारीख नहीं आएगी तो ये वाला बुधवार तो आएगा ही नहीं। तो फिर बुधवार कितने? 1 2 3 4, 4 पड़ेंगे, मैं 4 लगाऊंगा। अब दूसरा व्यक्ति मुझसे लड़ बैठा, बोलता है सर इसको कैसे मालूम कि ये 28 दिनों का ही महीना है? मैंने तो इसे जनवरी का माना था पूरे 31 का, उसमें तो आएगी 29 तारीख, तो मैं तो इसको लूंगा, मैं तो 5 ही लगाऊंगा। दोनों में लड़ाई हो गई। मैंने कहा भाई रुको, ऐसे प्रश्नों में ऐसे लड़ा नहीं करते। जब उसने हमसे कहा किसी महीने की, मतलब महीना हमें कंफर्म नहीं है, वो जनवरी भी हो सकता है, मतलब 31 का भी हो सकता है, 30 का भी हो सकता है, 28 का भी हो सकता है। इसलिए आप दोनों के आंसर वैलिड हैं, या तो 4 आएंगे या 5 आएंगे, और ऐसा विकल्प आपको ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है। बोलो समझ में आ गई बात? कीजिए थम्स अप और बताइए, इज दैट पॉइंट क्लियर एवरीवन? अजीत कुमार लाल मुंह करके कह रहे हैं सर समझ नहीं आ रहा है। पहली दूसरी तीसरी क्लास ली है अजीत आपने? मेरी सवाल का जवाब जरूर देना, तब मैं आपके समस्या का समाधान करूं। सबके समझ में आ गई ना ये वाली बात? इसमें कोई डाउट समस्या कष्ट तो नहीं है? भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक तो आता है तुम्हारे उसमें पूरे क्लास में, मतलब पेपर में कितने प्रीवियस ईयर बनेंगे उसमें? और यही इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो मैं आपको करा रहा हूं, आप कर पाएंगे, चिंता मत करिए। ठीक है चलो अगला सवाल देखो। आज सब क्लियर हो गया? पहले कंफ्यूजन था, सब समझ गए। अजीत से मैंने सवाल पूछा था, उसने अभी जवाब ही नहीं दिया। कह रहा सर कुछ समझ नहीं आ रहा, लाल मुंह करके भेज रहा था। मैंने उससे ये पूछा कि आपने पहली दूसरी तीसरी क्लास ली थी, उसका जवाब अभी तक उन्होंने मुझे दिया नहीं है, जबकि वो वाला कमेंट ये लगातार मेरे पास भेज रहे थे, लगातार कमेंट 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 कमेंट।
इसका भी तो जवाब दो। कंबाइंड पीडीएफ नहीं मिलेगा बेटा, यही डेली मिलता है, उसी को आप कंबाइंड कर लेना। अच्छा रमन बॉय, रमन बॉय कह रहा सर मेरा नाम ले लो, मुझे रील बनानी है। कैसे बना लेगा? ना तो एप्लीकेशन पे स्क्रीनशॉट ले पाएगा, ना वो स्क्रीन रिकॉर्ड कर पाएगा। हाँ वो तो बेस्ट है, ये बात सही है। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया लेकिन तुमने, कौन बेस्ट है वो बता दिया। चलो आगे बढ़ जाए, समझ गया मैं तुम क्यों पूछ रहे थे। अगला सवाल देखो। अच्छा ये सवाल नहीं बता पाएंगे अभी आपको, क्यों नहीं बता पाएंगे? और ये एक सवाल कह रहा है 1993 का कैलेंडर दोबारा प्रयोग कब किया जाएगा। क्यों नहीं बता पाएंगे? क्योंकि मैंने अभी आपको कैलेंडर का रिपीटेशन सिखाया ही नहीं है। ठीक है, रिपीटेशन अब आपको अगली क्लास में सिखा पाएंगे, अब तो समय भी नहीं है, बहुत छोटा सा समय बचा है, इसमें वो नहीं हो सकता। ठीक है, तो भाई थोड़ा सा ख्याल रखो इस बात का कि कैलेंडर अपने आप में एक कठिन टॉपिक है, और क्लॉक भी, ये दोनों ही आपके में आने भी है। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि पहली दूसरी तीसरी क्लास नहीं ली है तो हमें चौथी क्लास समझ में आ जाएगी, है ना? तो आपकी ही भलाई के लिए कह रहा हूं, आप पहली दूसरी तीसरी क्लास जरूर लीजिए, फिर ये चौथी दोबारा से पढ़िए, आपको 100% समझ में आएगी। ठीक है, अब अगली क्लास तो आपकी जाके फ्राइडे में होगी, मुझे कैलेंडर फिर पढ़ाना है और उस अगली क्लास में खत्म कर दूंगा। क्या क्या पढ़ाऊंगा वो भी सुन लो। आपको कैलेंडर का रिपीटेशन सिखाऊंगा, किसी वर्ष का कैलेंडर किसी अगली वर्ष के कैलेंडर के समान कैसे होता है, इवन महीनों का कैलेंडर भी समान सिखाऊंगा। और उसके बाद आपको सिखाऊंगा कि शताब्दी के प्रथम दिन और अंतिम दिन कौन से होते हैं। ये आपके पेपर के अकॉर्डिंग पूरा कैलेंडर कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है, हाँ वर्कशीट मिलेगी, चिंता मत करिए। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आ गई होगी बात। एक्सेप्शनल को छोड़कर जिन्होंने क्लास नहीं ली है, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद क्लास।